स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे हमारा चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है बच्चों, हमारी पूरी फर्म ही डिसॉल्व हो जाती है। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप तो डिसॉल्व, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट इसमें होती थी, लेकिन इसमें क्या है, कोई पार्टनरशिप की आपस में प्रॉफिट शेयरिंग में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारी पूरी फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है। आज के इस पॉइंट में हम लोग केवल डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से फॉर्मेट बनाते हैं, इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं और उनको बनाने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। छोटी सी वीडियो है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो फिर नाम देख लेते हैं बच्चों, इस चैप्टर में हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा होता है लेजर अकाउंट हमारा, जिसका नाम है बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट की फॉर्मेटिंग समझ लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बच्चों तभी बनेगा जब हमारे पास बैलेंस शीट होगी। अगर बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं है तो हम एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेंगे। मेमोरेंडम बैलेंस शीट मतलब एक ऐसी काम चलाऊ बैलेंस शीट जिसको देखकर हम अपने रियलाइजेशन के स्टेप्स को पूरा करेंगे। तो रियलाइजेशन एसेट्स को अकाउंट को देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम सारे एसेट्स ब्रॉट डाउन करेंगे। 2 एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स नहीं लिखेंगे, वो है हमारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इंटरनल पार्टनर लोन, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू, P&L। भूलिएगा बिल्कुल भी मत इस बात को, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सारी लाइबिलिटीज ब्रॉट डाउन करेंगे और उसमें हम लोग कौन कौन सी लाइबिलिटी नहीं लेंगे, वो है हमारी अगेन करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L और WCR, IFR, इंटरनल पार्टनर लोन। बाकी सारी लाइबिलिटी यहाँ लेंगे। थर्ड स्टेप में प्रोविजन और IFR को ढूंढ लेंगे। डेटर से डिडक्ट होते हुए दिख रहा होगा और IFR हमें लाइबिलिटी में दिखेगा, उसको भी हम यहाँ पर पुट करेंगे। फोर्थ स्टेप में अब हम यहाँ पर एसेट्स को रियलाइज करेंगे, मतलब सोल्ड करेंगे। उसके लिए इन्फॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दे रखी होगी। जैसे जैसे बढ़ते घटते सेम वैल्यू वो हमें बोलेंगे, हम वैसे उसको रियलाइज कर देंगे। और अगर कोई एसेट किसी पार्टनर ने ले ही है तो हम उसको कंसर्न पार्टनर के नाम से दिखा देंगे। उसके बाद चलेंगे बच्चों अपनी आउटसाइड लायबिलिटी पे करने। सेकेंड स्टेप में हमारी जितनी भी लायबिलिटी थी उसको हम पे करेंगे। कोई अचानक से लायबिलिटी आ जाएगी तो उसे भी पे करेंगे। एक बात यहाँ पर याद रखना बच्चों, अगर कोई एसेट हमने लायबिलिटी को पे करने के लिए दे दिया है तो उसे आप एंटर ही मत करना, उसको दोनों साइड से अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट एडजस्ट कर लेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने दिया है तो टू बैंक में दिखाएंगे, और अगर हमारी कोई लायबिलिटी किसी पार्टनर ने टेकन ओवर कर ली है तो उसको कंसर्न पार्टनर के नाम से दिखा देंगे। अगर हमारी क्रेडिट बैलेंसिंग ज़्यादा और डेबिट बैलेंसिंग कम तो बैलेंसिंग प्रॉफिट से करेंगे, जिसे हम डिसोल्यूशन प्रॉफिट कहते हैं। और अगर हमारी डेबिट बैलेंसिंग ज़्यादा और क्रेडिट में कम है तो बेटा बाय लॉस से दिखाएंगे, जिसको हम डिसोल्यूशन लॉस कहते हैं। दूसरा अकाउंट जो हमारा बनेगा उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस BD, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी वाला बैलेंस होगा उसे लेंगे। अगर कोई पार्टनर का कैपिटल एसेट में दिया है तो उसको हम ब्रॉट डाउन कर देंगे ऑन द डेबिट साइड। उसके बाद जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, जैसे जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, P&L है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द गिवन रेशो। उसके बाद बच्चों अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू, P&L, WCR देख लेंगे। क्लेम है तो माइनस करके जो हमारा WCR की वैल्यू है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया है बच्चों तो क्रॉस करके उसको हम क्रेडिट में ले आएंगे। लॉस आया है तो उसको डेबिट में ले जाएंगे। और लास्ट स्टेप है, अगर कोई एसेट पार्टनर ने टेकन ओवर किया था यहाँ पर फिफ्थ स्टेप में तो उसको क्रॉस करके ले जाएंगे हम ऑन द डेबिट साइड। और अगर कोई लायबिलिटी टेकन ओवर की थी तो उसको क्रॉस करके ले जाएंगे ऑन द क्रेडिट साइड। तो बच्चों इसकी भी बैलेंसिंग हो जाएगी। बैलेंसिंग टू बैंक या फिर बाई बैंक से करेंगे। और तीसरा और आखिरी अकाउंट बनता है वो है हमारा बैंक अकाउंट। रियल रूल से बनेगा तो टू बैलेंस BD, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों को ऐड करके लिखेंगे। अगर दोनों हैं तो एक है तो एक, और अगर एक भी नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन
में लिखेंगे वो एसेट जो आपने यहाँ पर सोल्ड किया था। अगर कोई इंटरनल पार्टनर लोन एसेट साइड है तो उसको क्रॉस करके डेबिट में ले आएंगे और चेक करेंगे लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई क्रेडिट बैलेंसिंग थी पार्टनर की, अगर कोई क्रेडिट बैलेंसिंग है तो उसको भी हम डेबिट में लेकर आ जाएंगे, ऐड करेंगे। अब चलेंगे सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग, जिसको हम सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी कहते हैं। पेमेंट करेंगे हम ऑन द क्रेडिट साइड। सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दोनों चीज़ें यहाँ पर पे करेंगे। अगर कोई लायबिलिटी साइड इंटरनल पार्टनर लोन है बैलेंस शीट में तो उसको भी यहाँ पर हम लिखेंगे और लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस हमें डेबिट में दिख रहा है उसको भी ले लेंगे। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों वो ये कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट में कोई इंटेंजिबल एसेट्स का रियलाइज नहीं बोला है तो उसको भी हम खुद से रियलाइज नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई टेंजिबल एसेट्स का रियलाइज नहीं बता रखा तो हम उसको बाय बैंक में एसेट्स रियलाइज ज़रूर करेंगे। बिल्कुल भी मत भूलना। और एक बात, सबसे ज़्यादा तीनों अकाउंट में रेडी करिए अच्छी तरह से। रियलाइजेशन अकाउंट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो बच्चों अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।